Drop it. आप कोशिश करना समझने की, उम्मीद है आपके समझ में आ जाएगा। इस सवाल को मैं 3 तरीके से बताता हूं। पहला तरीका यहां बता देता हूं, दूसरा तरीका यहां बता देता हूं और तीसरा तरीका यहां बता दूंगा। आठ 800 मीटर के में दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, हरा सकता है। ए बी, ठीक है। उसके बाद में है बी और सी। ए बी को 40 मीटर से हरा देता है, यानी ए तो पूरा 800 दौड़ता है और ये 760 ही दौड़ पाएगा। हरा देना और प्रस्थान रियायत देना एक ही बात होती है। 40 मीटर की प्रस्थान रियायत देता तो उसको 40 मीटर कम दौड़ना होता है। भाई जो कमजोर होता है वही हारता है, और जो कमजोर होता है उसी को छूट दी जाती है। तो ए 800 मीटर दौड़ता है तो बी 760 मीटर दौड़ता है। क्लियर है? 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है, यानी बी है वो तो पूरा 500 मीटर दौड़ता है और ये 495 मीटर दौड़ता है। बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी से हरा सकता है? ध्यान से समझ लेना, आराम से समझ लेना। 800 पे 760 दौड़ता है तो 200 पे 190 दौड़ेगा। 19 चौके 76 होता है। तो ये जब 200 दौड़ता है तो ये 190 दौड़ता है। बोलो हाँ। इसमें 4 का भाग देने से 2 आता है, इसमें 4 का भाग दे दिया 190 आ जाएगा। पक्की बात है? पक्का, ठीक है। 500 पे 495 तो 100 पर 99। 500 पे 495 तो 100 पर कितना हुआ? 99। 100 पर 99 तो 500 पे 495 है तो 190 पे कितना होगा? जब ये 190 दौड़ेगा तब वो कितना दौड़ेगा? तो मुझे 190 के लिए ज्ञात करना है। 500 के लिए 495 है तो 500 के लिए दे रखा है, 190 के लिए ज्ञात करना है और ये मान है 495। एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 से ये 99 बार कट जाएगा। 99 को 19 से गुणा करता हूं तो 1900 में से 19 घटा दूंगा, 1881 आ जाएगा। एक नीचे जीरो है इसलिए 188.1 हो जाएगा। ये 200 है, ये 188.1 है, 11.9 मीटर से हरा दिया। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दोबारा समझ लो। 800 की दौड़ में 40 मीटर से हराता है, 800 दौड़ता है, 760 दौड़ता है। 500 की दौड़ में 5 मीटर से हराता है, 500 दौड़ता है तो 495 दौड़ता है। 800 के लिए दे रखा है, तो अब पूछा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से रहेगा। तो मुझे 800 के लिए दे रखा है, 200 के लिए ज्ञात करूंगा तो 800 का चौथा ही होता है 200, तो 760 का भी चौथा ही हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ये जब 200 दौड़ता है तो 190 दौड़ता है। अब ये 500 दौड़ता है तो ये 450 दौड़ता है। तो मुझे इस बी के 190 के लिए सी का ज्ञात करना है। तो बी के 190 के लिए ज्ञात करना है और बी के 500 के लिए दे रखा है। तो 500 के लिए दे रखा है इसलिए 500 को नीचे रखूंगा, 190 के लिए ज्ञात करना है इसलिए 190 को ऊपर रखूंगा और गुणा किससे कर दूंगा? 495 से। जैसे ही ये कैलकुलेशन करूंगा 188.1 आ जाएगा। 188.1 है, ये भी कैसे आया वो बता देता हूं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से ये 99 बार कटता है, 99 को 19 से गुणा करता हूं, 99 होता है 100 माइनस 1, तो 19 को 100 माइनस 1 से गुणा करता हूं तो पहले 100 से गुणा करके माइनस 1 से गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा करूंगा 1900, 1 से गुणा करूंगा 19, 1900 में से 19 घटाऊंगा तो 1881। नीचे जीरो है इसलिए दशमलव लगा दूंगा तो 188.1 हो जाएगा। ये 200 दौड़ता है तो ये 190 दौड़ता है। जिस टाइम ये 190 दौड़ता है उस टाइम ये 188.1 दौड़ता है। तो 188.1 200 से कितना कम हो गया? 11.9 कम हो गया। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका है 800 और 760 का अनुपात होता है 20:19। इनको अगर हम काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 4 का भाग देंगे 20 बार, 4 का भाग देंगे 19 बार। तो मैं कहूं कि ए और बी है, इसका रेशो
ए और बी है, इसका रेशो हो जाएगा 20:19। बोलो। उसके बाद में बी और सी का रेशो पूछा है, तो ये आ जाएगा 0 से 0 आप ऐसे कर दो, आप 5 से काटोगे तो 100 बार और 5 से काटोगे तो 99 बार, तो बी और सी का रेशो हो जाएगा 100:99। बी और सी है, इसका रेशो हो जाएगा 100:99। अगर मुझे एबीसी का एक साथ लेना है, एबीसी का रेशो एक साथ लेना है, तो उल्टा एंड बनाएंगे यहां पर। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 19 को 100 से गुणा करेंगे तो 1900 हो जाएगा, 19 को 99 से गुणा करते हैं तो 1881 हो जाएगा। इसके 2000 पे 188 दौड़ रहा है, तो 1881 दौड़ रहा है, तो अगर मैं इसको 200 बनाऊं तो 10 का भाग दे दूंगा तो ये तो 200 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और ये 188.1 हो जाएगा। अब 200 पे 188.1 दौड़ रहा है, कितना कम दौड़ेगा? 11.9 कम दौड़ रहा है। ए सी को कितनी दूरी से हरा देगा? 11.9 से, 11.9 कम दौड़ रहा है। तीसरा तरीका बताऊं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 800 पे 40 से हराया है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। 800 पे 40 से हराया है, यानी 800 पे 40 कम दौड़ता है, तो 800 के लिए 40 है, तो 200 के लिए कितना हो जाएगा? 10। 800 का 200 करूंगा तो चौथाई करूंगा, तो 40 का चौथाई भी क्या हो जाएगा? 10। ए जब 200 दौड़ता है तो ये 10 कम दौड़ता है, यानी 10 कम दौड़ता है तो ये इसको 10 से हरा देता है, यानी 190 ही दौड़ता है, 10 कम दौड़ता है। इसने इसको 10 मीटर से हरा दिया है 200 मीटर की दौड़ में। ठीक। 500 पे 5 से हराता है, 500 पे 5 से हराता है, तो 100 पर 1 से हराएगा, और 190 पे कितने से हराएगा? 1.9 से, 1.9 से। तो 1.9 से इसको ये इसको हरा देगा किससे? 1.9 से। ये इसको कितने से हरा रहा है? 10 से। ये इसको 10 से पीछे छोड़ रहा है, ये इसको 1.9 से पीछे छोड़ रहा है, तो इसकी तुलना में ये कितना पीछे हो गया? 11.9। 200 मीटर जो दौड़ता है तो ये इससे 10 मीटर पीछे है, और इससे वो 1.9 मीटर पीछे है, तो इसकी तुलना में वो कितना पीछे हो गया? 11.9 मीटर पीछे हो गया। ये सवाल को करने का तीसरा तरीका है।